Hello everyone, let's begin with the chapter 5 organizing. Our next topic is here इम्पॉर्टेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग। यहाँ एक एक्रोनिम मैंने लिखा हुआ BADO CAG बडो कैग, उसके लिए मैंने यहाँ कुछ पॉइंट्स जो है रेड से हाईलाइट और लिखे हुए हैं। सो एक्रोनिम के थ्रू आप जो है इन जो मेन पॉइंट्स हैं इनको आप बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन फर्स्ट विद द बेनिफिट्स ऑफ द स्पेशलाइजेशन। एज वी अर्लियर डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियो अंडर द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, वह हमने कहा था इट लीड्स टू डिविजन ऑफ वर्क, एंड डिविजन ऑफ वर्क की वजह से आप जब एक टास्क को रिपीटेडली परफॉर्म करते हैं तो उससे आप जो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। ठीक है, इन एनी ऑर्गेनाइजेशन एक वर्कर को जो है सारा काम नहीं दिया जाता करने के लिए, अ पार्ट ऑफ वर्क ही इज सपोज टू डू। ठीक है, तो ऑन रेगुलर बेसिस जब वो एक स्पेसिफिक जॉब को परफॉर्म बार बार करता है तो उससे उसकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है, उससे उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, एंड जिसकी वजह से उसको जो बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन क्या होता है, गेन होता है। एंड बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन टू एनी वर्कर इन एन ऑर्गेनाइजेशन, टू एन एम्प्लॉय इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ बेनिफिट टू द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो वेरी फर्स्ट इज हियर बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। सो नेक्स्ट इज हियर क्लैरिटी ऑफ द वर्क रिलेशनशिप। क्लैरिटी ऑफ वर्क रिलेशनशिप जो है हमने अंडर प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में डिस्कस किया था, इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग सिस्टम में। यहाँ पे जब हम जो है वर्क रिलेशन, जब हम वर्क परफॉर्म करते हैं तो यहाँ पे हम पावर्स देते हैं, हम अथॉरिटी देते हैं। एंड अथॉरिटी मीन्स कि यू आर इस्टेब्लिशिंग ए रिलेशनशिप बिटवीन द सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट. It means once knows कि who is the superior and other knows to whom he is supposed to give answer. किसको क्या करना है और किसको रिपोर्ट करना है वो यहाँ पे क्लियरिटी के साथ जो है डिफाइन होता है। ठीक है, मैनेजर्स नोज वेरी क्लियरली टू whom he can give order and from whom he has to receive the order. ठीक है, तो the superior subordinate relationship is clearly defined in the organizing. ठीक है, सो हमारा जो नेक्स्ट हो गया है आपका इम्पोर्टेंस की इट विल clearly define the work relationship among the superior and subordinate by establishing the authority. ठीक है, सो नेक्स्ट इज here effective administration. The third point is here effective administration. यहाँ बच्चे हमने जैसे अंडर प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज़ में बताया था आपको जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में। यहाँ पे जो है क्या है वही उसी के रिलेशन की वजह से इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन को ये जो है लीड करता है। कैसे? ऑर्गेनाइजिंग प्रोवाइड्स अ क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ द जॉब एंड रिलेटेड ड्यूटीज़। तो ऑर्गेनाइजिंग में जो है सब वो जो है क्लियरली एम्प्लॉयज़ को बताता है कि किससे हमें क्या काम करवाना है और उसकी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ क्या हैं। तो इसकी वजह से जो है जो एम्प्लॉय जो काम करता है वो बिना किसी कंफ्यूजन के और बिना किसी डुप्लीकेसी के करता है। ही नोज़ कि ये जिसका जो काम है वो वही करेगा, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पे कंफ्यूजन और डुप्लीकेसी नहीं होगी तो कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे। तो क्लैरिटी ऑफ वर्किंग रिलेशनशिप जो है हमारा यहाँ पे रहेगा, और जिसकी वजह से जो आपका जो एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क होगा वो प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट होगा। और जब प्रॉपर तरीके से वर्क जब एग्जीक्यूट होगा तो वो है जो प्रॉपर तरीके से वर्क जब एग्जीक्यूट तो वो लीड्स टू द इफेक्टिवनेस इन द एडमिनिस्ट्रेशन। तो वो जो है इट विल ब्रिंग्स द इफेक्टिवनेस इन द एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो हमारा जो है हमारा जब क्लैरिटी ऑफ वर्क रहेगा तो आपका इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन भी यहाँ पे बिल्कुल सही तरीके से जो है कैरी ऑन होगा। देन है आपका यहाँ पे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज जो है, चाहे वो आप मैन की फॉर्म में, ह्यूमन फॉर्म में हो, चाहे मटेरियल की फॉर्म में हो, चाहे वो मनी फॉर्म, फाइनेंशियल फॉर्म में हो। ऑर्गेनाइजिंग इंश्योर करता है कि वो प्रॉपर यूटिलाइज करे सब तरीके के रिसोर्स हो, मैन हो, मटेरियल हो, मनी हो। 3M होते हैं हमारे यहाँ जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो है किसी रिक्वायरमेंट में हम लोग हमेशा देखते हैं, मैन, मटेरियल एंड मनी। तो ऑर्गेनाइजिंग विल इंश्योर कि मैन, मटेरियल, मनी को आप प्रॉपर तरीके से क्या करें, यूटिलाइज करें, एंड प्रॉपर असाइनमेंट ऑफ द जॉब अवॉइड्स। यहाँ पे आप जो है जब काम आप प्रॉपर तरीके से जब आप एलोकेट करते हैं तो इट विल अवॉइड्स ओवरलैपिंग ऑफ वर्क। ठीक है, एंड आल्सो मेक्स पॉसिबल दैट all the resources can be used to best of their efforts.
ठीक है। सो वी कुड से दैट बाय अवॉइडिंग डुप्लीकेसी, ठीक है, एंड बाय प्रिवेंटिंग कंफ्यूजन, बाय मिनिमाइजिंग द वेस्टेज ऑफ द रिसोर्सेज, हम लोग जो है बिजनेस के जो रिसोर्सेज को है उसको ऑप्टिमम वे में, मतलब मैक्सिमम वे में यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर रिसोर्सेज मैक्सिमम वे में जो है यूज़ होंगे तो डेफिनेटली इट विल बेनिफिट्स दी ऑर्गेनाइजेशन। सो ऑर्गेनाइजिंग विल हेल्प इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द मैन, मटीरियल एंड मनी, ठीक है। नेक्स्ट इज हियर डेवलपमेंट ऑफ द पर्सोनल। डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल मीन्स होता है एम्प्लॉयज़। यहाँ पे जो है ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल बाय डेलीगेशन ऑफ द वर्क टू सबऑर्डिनेट। दे आर डेलीगेटिंग दी वर्क, किसको? सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट्स को वर्क बांट कर। इफेक्टिव डेलीगेशन allows manager to reduce their workload। क्या होगा अगर आपने जो है वर्क को अच्छी तरह से डेलीगेट किया है, तो जो मैनेजर के पास जो काम था अगर वो इफेक्टिव वे में उसको डेलीगेट करता है, मतलब उसे अपने सबऑर्डिनेट्स को जो है प्रॉपरली जो है बांटता है, तो जो आपकी जो रूटीन वर्क है, जो रूटीन वर्क ऑफ मैनेजर है, वो और अच्छे से उसको क्या कर पाएगा? मॉनिटर कर पाएगा। एंड जब मैनेजर अपना काम जो है अपना जो वर्क है जब आगे एलोकेट कर देता है, उसको जो है आपको जो है आगे जो नीचे उनके एम्प्लॉयज़ हैं उनको डेलीगेट कर देता है, तो अब मैनेजर के पास जो है एम्पल टाइम होता है टू डू सर्टेन अदर वर्क, टू वर्क ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द वेरियस वेज एंड द मेथड्स, एक्सप्लोर सर्टेन एरियाज जिसके थ्रू बिजनेस ग्रो करे, और वो जो है ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ को जो है इन्वेस्टिगेट करे जो बिज़नेस के लिए क्या हो आपके फ़ायदेमंद रहे, ठीक है। तो मैनेजर के पास अगर उसका जो वर्कलोड कम हो जाएगा तो वो जो है उसको और प्रोडक्टिव वे में बिज़नेस के लिए यूज़ कर पाएगा, ठीक है। और वो तो मैनेजर के लिए हो गया। एंड वर्कर्स के पास जो काम आया है दे इवन लर्न फ्रॉम द वर्क विच इज़ असाइंड बाय द मैनेजर। तो दिस इज़ द डेवलपमेंट ऑफ द पर्सोनल, क्योंकि पर्सन जो सबऑर्डिनेट्स हैं दे इवन फील कि जो है उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है मैनेजर ने उनको कुछ वर्क दिया है, तो उसको लगता है कि इट्स अ चैलेंज टू देम कि उन्हें जो है अपना फुल पोटेंशियल के साथ जो उन्हें काम डेलीगेट किया गया है, एलोकेट किया गया है, वो उसको क्या करे, फुलेस्ट अपनी कैपेबिलिटी से जो है उसको कंप्लीट करे, राइट। नेक्स्ट इज अडेप्टेशन टू चेंज। अडेप्टेशन टू चेंज का मतलब है यहाँ पे कि जो ऑर्गेनाइजिंग का जो प्रोसेस है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में एक सूटेबल वे में जो है आप उसमें मॉडिफिकेशन जो है इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं विद द चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। सो मॉडिफिकेशंस आर अलाउड हेयर। मॉडिफिकेशंस कैन बी डन एज पर बिजनेस एनवायरनमेंट कंडीशन। बिजनेस एनवायरनमेंट हमारा कैसे फ्रिक्वेंटली चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग जो है बिजनेस में आप ऑर्गेनाइजिंग स्टेज में, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में, बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में आप जो है कोई भी जो है मॉडिफिकेशन आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। सो इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी। इससे क्या होगा? इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द एंटरप्राइजेज एज इट कैन कंटिन्यू टू ग्रो एंड सर्वाइव इन स्पाइट ऑफ चेंजेस, ठीक है। तो जो भी चेंजेस अगर बिजनेस एनवायरनमेंट की वजह से अगर बिजनेस फेस कर रहा है तो मैनेजर उसको ईजिली जो है अपने बिजनेस के, अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में जो है क्या कर सकता है, मॉडिफिकेशन कर सकता है, एंड जिसके थ्रू वो जो है दे विल इंश्योर दैट बिजनेस विल कंटिन्यू टू सर्वाइव एंड ग्रो विद कंसिस्टेंसी, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ वेरियस चेंजेस विच अकर्स इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। सो लेट्स सी द टर्म लास्ट पॉइंट इज हेयर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ में है कि ऑर्गेनाइजिंग हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एंटरप्राइजेस बाय एनेबलिंग इट टू डाइवेट फ्रॉम एग्जिस्टिंग नॉर्म्स एंड टेकिंग अप द न्यू चैलेंजेस। यहाँ पर है कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्रो करती है एंड बिजनेस को जो है डाइवर्सिफिकेशन की तरफ लीड करती है। जब बिजनेस जो है ग्रो करता है तो वो जो है पहले कोई अगर एक प्रोडक्ट लाइन में अगर वो काम कर रहा था तो वो अब उसके बाद वो जो है अपने पोर्टफोलियो को और एक्सपेंड कर सकता है। एक्सपेंडेशन का मतलब है कि
कि he can add more jobs position, he can add more departments, he even can diversify their product lines. ठीक है, तो आप न्यू जोग्राफिकल टेरिटरीज को भी ऐड कर सकते हैं अपने करंट एरिया के ऑपरेशन में. ठीक है, दिस विल हेल्प इन इंक्रीज द कस्टमर बेस, सेल्स एंड प्रॉफिट्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. सो यहाँ पे अब हमारा जो एक्रोनिम है वो है बड़ो CAG. बड़ो से B से हमारा बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, A से है हमारा अडेप्टेशन टू चेंज, D से है हमारा डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल, O से है हमारा ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, C से हमारा है बेटा क्लैरिटी ऑफ वर्क रिलेशनशिप, A से है हमारा यहाँ पे इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन एंड G से बेटा है हमारा एक्सपेंशन एंड ग्रोथ. तो इस एक्रोनिम से हम लोग जो है अपने सारे इंपॉर्टेंस के पॉइंट को जो है अपना याद रख सकते हैं. सो दैट्स ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे.